कुछ आ गया अब तो हैं। आ से अनार, आ से आम। गुड इवनिंग, सिट डाउन। आज किसके स्कूल में क्या काम हुआ था, पहले तो मुझे ये बताओ। हमारे स्कूल में हिंदी और इंग्लिश हुआ था, और हिंदी में चैप्टर 4 हुआ था और इंग्लिश में चैप्टर 3 हुआ था। कल जब मैंने आपको टेस्ट दिया था करने के लिए, पहले तो जो काम होता बहुत सारा काम होता, जो आपको हम स्कूल में बोला करो, उसके बाद उतारो क्वेश्चन, फटाफट से टेस्ट। टाइम नहीं है, टाइम का जल्दी प्रयोग करो। तुम्हें क्या मिला आज, तुम्हें क्या काम हुआ सुंदरम स्कूल में, जो याद है ये आज ठीक करो, फटाफट करो। इंग्लिश में जो था और साइंस में ठीक है, जो हुआ था फटाफट से करो, ठीक है। मेरा परिचय आता है, हिंदी में लिखना। मेरा नाम मायरा है, मैं 7 साल की हूँ, मैं 3री कक्षा में पढ़ती। लिखना आता है, लिख के दिखाओ। बताओ, मायरा को मैंने जहाँ पे छोड़ा था 2 साल पहले, ये लड़की आज भी वहीं पे अटकी है, क्योंकि मैंने पढ़ाना उसको छोड़ दिया था। ये ना 30 से ऊपर ही होती टेबल। बताओ मायरा, हेड में आगे तो तुम्हें सिर्फ 5 तक टेबल आते हैं, तो कोई फायदा हुआ कहीं और जाके, कोई फायदा मिला आपको? नहीं मिला ना। जब मैं जो पढ़ाई थी वो तो मैं अच्छा पढ़ाई थी ना, पता तो क्या फायदा हुआ आपका कहीं और पढ़ के। में 2 साल में जहाँ मैं छोड़ी थी, मैंने तो मारा वहीं पे अटकी है, और 3री क्लास में आके तो सिर्फ 5 तक टेबल आते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ बेटा, भटकने से पढ़ाई नहीं होती है, भटकोगे तो भटकते ही रह जाओगे। इसलिए आप जहाँ पे हो एक जगह स्थिर होके पढ़ो, तो जिंदगी में कुछ कर जाओगे। चलो मेरा भाषा जहाँ तक आता लिख के दिखाओ, ये कॉपी दिखाओ। ये स्पेलिंग याद है आज? अभी थोड़ी देर बाद, अभी आप आए हो तो वॉशरूम जाना, अभी नहीं जाना। ये सारी स्पेलिंग याद है फ्रूट नेम की? ये फटाफट से यहाँ पे लिख के दिखाओ। और ये अपनी मायरा राइटिंग अच्छी है, मात्रा अच्छे से, कि मात्रा अच्छे से लिखना। लो, तुम क्या कर रही हो? ऑल द लिविंग थिंग दिखाना जरा। What are living thing? Name their 3 non-living thing. What are natural living thing? आता है अच्छे से? कोई डाउट है? फटाफट स्पेलिंग का ध्यान लिख करके, और जो लिख रहे हो उसे पढ़ के लिखोगे तो तुम्हें याद भी हो जाएगा, ठीक है। लाओ कॉपी दिखाओ, ऋषभ लाओ। जैस्मिन क्या कर रही हो तुम? ऋषभ स्टैंड अप खड़े हो जाओ। यहाँ पे आसे अनार कौन बनाएगा? बनाओ ऐसे अनार। वेरी गुड। क्या लिखा है ये? वेरी गुड। ऋषभ को तो सारा कुछ आ गया अब तो है। आ से अनार, आ से आम। जो काम होता फटाफट से करो, फिर मुझे याद करके सुनाओ। 10 तारीख को आपकी पार्टी होगी, ठीक है, और एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी क्या होगी ये मैं आपको, हाँ पढ़ के आ से अनार, आ से आम, फटाफट से करो। सब कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। ये वाला काम हो गया, लिख लिया? लिख चुके हो? फटाफट लिखो, मुझे दिखाओ फिर फटाफट से।
ये क्या लिख रही हो? फ्रूट्स नेम लिखने हैं, एप्पल, मैंगो। क्या वन कौन लिखता है इसमें? ये मैथ की कॉपी, इसकी कॉपी है। हाँ लिखो पहले यहाँ पे आसनार तो लिखो। ये क्या कर रही हो? एप्पल मैंगो ना लिखते हैं तुम्हें? तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती एप्पल की? हाँ की ना? तो लिखो इसको इरेज करो। कैसे मांगते हैं इरेजर? तेज से बोल के मांगो। मांगो लो, सारा इरेज करो। वन लिख रही है ये तो। कॉमन सेंस क्या घर पे आती हूँ छोड़कर? हो गया। से थैंक यू। थैंक यू बोलो। वेलकम बोलो ऋषभ। मैंने सबको कहला कोई भी कुछ भी हिंदी में दे दे, अरे ये कर ले, ऐसे नहीं बोलना है। इस लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हो गया सर? लाओ कॉपी लाओ, लाओ दिखाओ, इधर आ जाओ। हाँ हाँ पैर पे नहीं मारना ऐसे। इधर आओ। ए फिर एप्पल आता है स्मॉल वाला, लिख के दिखाओ यहाँ पर। ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखो। यहीं बैठ के लिखो, यहीं बैठ जाओ, लिख के दिखाओ मुझे। तो मैं कहाँ पे क्या था पहले मैं ये देखूँ। ऋषभ बेटे यहाँ पे लिखना है आपको आ से अनार, ये तो आ से आम लिखो। ये जो है ना डंडी, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। प्यू प्यू फटाफट से लिखो बेटा। वेरी गुड। इसके आगे लिखो ऐसा, लाओ दिखाओ। हाँ ठीक है, बोल बोल के लिखो। आ से आम, आ से आम। लाओ कॉपी दिखाओ। सुंदरम, सुंदरम कॉपी दिखाओ। सुंदरम तुम्हारा चैप्टर है थर्ड, नेम दीज थिंग वी गेट प्लांट फॉर्म। मतलब कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल। देखो इनकी मैडम ने फ्रूट्स की स्पेलिंग भी गलत लिख रखी है। वेजिटेबल मिलते हैं एंड पल्स मिलता है। बट आर फूड गेन, पल्स एंड फ्लोटेड आर कोल्ड फूड। ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर कौन सा है बेटा? ये इसकी बुक लाए हो तुम? साइंस की बुक लाए हो? दिखाओ मुझे। ये रखो बैग में, क्योंकि देखिए तुम ये, हाँ दिखाओ। तो ये समझ में मेरे आ नहीं रहा है। चैप्टर पढ़ाऊंगी तब तुम्हें समझ में आएगा। बेटा यहाँ पर ए फॉर एप्पल कौन लिखेगा ऋषभ? यहाँ पर लिखो ए फॉर एप्पल। इरेज करो, इरेज करो। इधर आओ, इधर आओ, इरेज करो, इसको इरेज करो। इतनी छोटी सी रबड़ लाए रखी थी तो लानी चाहिए थी ना, रखी थी तो लानी चाहिए थी। रुको, रुक जाओ, रुको। तुम तुम काम करो, तो तुम काम करो। जब तक काम करो तो बनाओ। ये वाला बनाओगे ना अभी, ये वाला। बिफोर बॉल, रुक जाओ। C for cat, D for dog। अब क्या बनेगा? बना छोटा वाला। E for, अब F for fish, G for, H for। अब ये बिना यहाँ पे लिख के दिखाओ मुझे पहले अच्छे से, पढ़ बोल बोल के दिखाओ। बाबू ये होमवर्क है बेटा, अभी नहीं करना, ये होमवर्क है। हाँ लिख के करो बैठ के। दिखाओ मुझे, कॉपी दिखाओ। ये अभी नहीं करना बाबू, ये होमवर्क घर पे करना है आपको, ठीक है? ये अभी नहीं करना है। मैं जल्दी का मुझे और भी काम देना है, फिर जल्दी जल्दी करो। नहीं आता तो मैम मुझे नहीं आता है, तो वो तो मैं आगे सिखाऊंगी। अगर तुम अटके रहोगे तो फिर तुम बताओ, फिर तुम मैं आगे कहाँ से बढ़ा पाऊंगी? आता है तो हाँ, नहीं आता तो नहीं।
लेकिन बैठो मत ना कि मैं बैठी हूँ सोच रही हूँ लिख लूंगी, ऐसे नहीं करना ना। बिफोर बॉल। एक बार और लिखो यहाँ पे, पढ़ के लिखो एक बार। यहाँ पे लिखोगे ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉल। चलो करो, दिखाओ कॉपी दिखाओ, सुनना बुक दिखाओ। प्लांट्स प्लांट अराउंड अस। थर्ड चैप्टर है फूड फ्रॉम प्लांट। फूड फ्रॉम प्लांट तुम दोनों का चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं अभी, ठीक है। बच्चों काम हो गया? होमवर्क मिल गया? फटाफट से कर लो। होमवर्क मिल गया? आपको मैंने पढ़ाया था फूड अस प्लांट के बारे में, जो मैं कल दोबारा पूछूंगी और मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। एनी डाउट्स? कल सेम टेस्ट, रिवीजन, रिवाइज, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है, ठीक है। तो बस सब बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है। आज कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया था फूड अस प्लांट के बारे में, जो इसका पूरा व्लॉग आपको मेरे चैनल पे नेक्स्ट में पार्ट में मिल जाएगा। तो ऐसे क्या मेरा आज का दिन। और हाँ, मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ। मायरा कम हियर, इधर आ जाओ। फ्रेंड्स, इसका नाम है मायरा। इसको मैं पहले पढ़ाती थी, मतलब कि शादी से पहले ही मेरे पास पढ़ने के लिए आती थी। फिर मेरी शादी हो गई तो ये कहीं और पढ़ने के लिए चली गई थी। तो जब ये मेरे पास पढ़ने के लिए आई थी तब ये UKG क्लास में थी, फर्स्ट में आने वाली थी। लेकिन मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा था। मैं अपने घर में पढ़ाती थी जहाँ मेरी शादी हो रखी थी, लेकिन ये वहाँ पे नहीं आती थी। तो आज ये थर्ड में आ चुकी हैं और 2 साल इनको मुझे पढ़ाए हुए हो चुका है। लेकिन मैंने इनको जहाँ पे छोड़ा था ये आज भी वहीं पर हैं। इन्होंने ट्यूशन पढ़ने के लिए ये गई थी, कहीं पे और भी जगह पढ़ा तो इन्होंने वहाँ टाइम दिया, पैसे दिए, वेस्टिंग करी, लेकिन कुछ भी बेनिफिट इन्हें नहीं मिला। मेरा मिला फ़ायदा मिला पढ़ के आपको कहीं और नहीं मिला। मतलब कि थर्ड क्लास में होते हुए मायरा को सिर्फ 5 तक टेबल आते हैं सिर्फ, बाकी हिंदी इंग्लिश की रीडिंग एप्लीकेशन मतलब कुछ भी नहीं आता है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाइए, लेकिन वहाँ पढ़ाए जहाँ आपका बच्चा जेन्युइन पढ़ रहा है, आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो प्लीज़ वहाँ से बच्चों को हटा लीजिए। बच्चे ट्यूशन में आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन वो उनकी गलती होती है। टीचर्स, कोई भी टीचर्स ख़राब नहीं होती हैं, मैं सबको ख़राब नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ मैडमें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पैसे लेती हैं लेकिन पढ़ाती नहीं हैं, बच्चों को टाइम नहीं देती हैं। और मैं उनमें से नहीं हूँ, ये शायद आपको पता होगा, मेरे सारे बच्चों को पता है, पेरेंट्सों को पता है कि बच्चों को मैं पूरा टाइम देती हूँ। तो मायरा मेरे पास आए तो मैं पूरी मेरी यही कोशिश रही कि हमारे को मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ, और फिर मैं आपको 1 महीने बाद मायरा से मिलवाऊँगी कि मायरा कहाँ तक पढ़ी है, ठीक है। तो ऐसे क्या मेरा आज का, मायरा बैठ जाओ। तो ऐसे क्या मेरा आज का दिन। मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। बाय, से बाय।